नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनबी सीरीज चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 37वां सेट करेंगे, है ना। 37th सेट आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, है ना। कौन था? सिंह विष्णु। यह 575 ईस्वी में इसने पल्लव वंश की स्थापना की और 600 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक, 25 वर्षों तक इसने शासन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी कहां थी? तो पल्लवों की राजधानी जो थी वह कांची थी, है ना। कांची कहां पे है? तमिलनाडु में। तो पल्लवों की राजधानी कांची थी। नेक्स्ट है, किरातार्जुनियम के लेखक, है ना। किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भारवी हैं। ओके, कौन? भारवी। और भारवी कौन थे? यह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, है ना। भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की, है ना। मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की? इसकी रचना महेंद्र वर्मन ने की। ओके, और महेंद्र वर्मन कौन थे? महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का एक शासक था। ठीक, महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का ही एक शासक था। इसी ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की है। ओके, मत्त विलास प्रहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, है ना, या फिर इसी को, या जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है इसे ही सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है और इसे ही एकाश्म मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, है ना। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, रथ मंदिर। ओके, नेक्स्ट है आपका रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर। अब इस रथ मंदिर में टोटल 7 मंदिर हुआ करते थे, है ना। कितने मंदिर हैं? टोटल 7 मंदिर है और उसमें सबसे जो छोटा मंदिर है वह द्रौपदी मंदिर है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी मंदिर है। ओके, आगे है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, है ना, किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, है ना। नरसिंह वर्मन, और यहां पे कौन है? द्वितीय, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित के लेखक दंडी है ना। कौन? दंडी है। और यह नरसिंह वर्मन द्वितीय, है ना, नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। कौन? दंडी। ओके, यही 10 कुमार चरित के लेखक हैं। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ, है ना। कौन? अपराजित वर्मन। और कब से कब तक शासन किया इसने? तो 879 से 897 ईस्वी तक इसने शासन किया, अपराजित वर्मन ने। नेक्स्ट है, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है ना। कौन सी? कैस्पियन सागर। और यह झील कहां पर स्थित है? यह यूरेशिया में स्थित है ना। यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया में यह झील स्थित है और यह खारे पानी की झील है। ओके, वैसे भी सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक, नेक्स्ट आपका है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है ना। कौन सी है? सुपीरियर झील। यह ताजे पानी की झील है। कहां पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा के बीच में यह झील स्थित है ना। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है ना। कहां पे स्थित है? तो यह रूस के साइबेरिया प्रांत में स्थित है। कौन सी? बैकाल झील, है ना। कहां पे? रूस में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है ना। कौन सी झील? टिटिकाका झील है। कहां पर स्थित है? यह दक्षिण
अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ना? कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और किस देश में स्थित है? तो यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है ना? टीटीकाका झील जो है पेरू और बोलिविया देश की सीमा पर स्थित है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौकायन झील है ना? यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौकायन झील भी है। नौकायन मतलब जहां पर नाव वगैरह चलती हो। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील भी टीटीकाका झील है। नेक्स्ट आपकी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें एक जन्म से है ना? आप किसी देश में यदि पैदा होते हो तो उस देश की नागरिकता आपको मिल जाएगी। यानी भारत में यदि पैदा होते हो तो भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। वंश परंपरा से है ना? वंश परंपरा से यानी यदि आपके पूर्वज भारत के हैं तो भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। पंजीकरण से है ना? पंजीकरण कराया जाता है जन्म के समय है ना? उससे। देशीकरण से है ना? भूमि के अर्जन द्वारा है ना? भूमि के अर्जन द्वारा मतलब जैसे हम किसी क्षेत्र को जीत लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर पर यदि हम लोग हमला करके है ना जीत लेते हैं उसको, तो वहां के जो निवासी क्षेत्र, वहां के जो क्षेत्रीय हैं यानी जो निवास करने वाले लोग हैं, वह भारत के नागरिक हो जाएंगे है ना? जो भी गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन आज पाकिस्तान के कब्जे में है, यदि भारत उस पर आक्रमण करके कब्जा कर लेता है तो वहां के नागरिक ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। ओके, तो यही है भूमि के अर्जन द्वारा। नेक्स्ट आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। तो पंजीकरण द्वारा, जैसे आप पंजीकरण से यदि प्राप्त करना चाहते हो नागरिकता, तो उसके लिए कम से कम आपको भारत में 5 वर्ष निवास करना होगा है ना? कम से कम 5 वर्ष। होता क्या है, जैसे कोई विदेशी हैं, बाहर के रहने वाले लोग हैं, तो यदि वो भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं तो वह उनको पहले पंजीकरण कराना होगा है ना? पंजीकरण कराने के 5 वर्ष बाद तक यानी 5 साल तक उन्हें रहना होगा, उसके बाद ही उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, पंजीकरण। नेक्स्ट आपका देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष निवास करना होगा? तो देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको 5 साल भारत में बिताने होंगे, यानी 5 साल भारत में निवास करना होगा। ओके, नेक्स्ट आपका आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम है ना? किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने है ना? डी डुबे ने कब? 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की है। ओके, नेक्स्ट आपका है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वह राइबोसोम कहलाता है ना? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया है ना? आर्थिक नियोजन से संबंधित सर्वप्रथम विचार एम विश्वेश्वरैया ने है ना? किसने? एम विश्वेश्वरैया ने दिया। और कब दिया? 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने दिया आर्थिक नियोजन से संबंधित सर्वप्रथम विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह एक पुस्तक है ना? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी एम विश्वेश्वरैया है ना? और 1934 ईस्वी में इन्होंने इस बुक को लिखा था है ना? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ओके, तो ये रहे आज आपके कुछ क्वेश्चंस है ना? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।